हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक, तो वो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखनी पड़ेगी। जैसे आपने 10th में किया था, तो 10th में किया था तो वो आइडेंटिटीज थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, जो कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किया हुआ है। ठीक है ना। तो आज हम कुछ और नई आइडेंटिटीज देखते हैं जो कि 11th क्लास में न्यू है। ठीक है, तो वो देखते हैं वो क्या है। कुछ फॉर्मूलेज हैं। ठीक, तो फॉर्मूला ये है कि फर्स्ट है कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कहने का मतलब साइन 2 थीटा, जैसे थीटा की वैल्यू हमने 30 डिग्री लिया, तो 2 थीटा आपका क्या होगा 30 इंटू 2 मीन 60 डिग्री। ठीक, तो साइन 60 की वैल्यू निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो इसमें थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 30 डिग्री, तो उससे साइन 60 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से भी और इस फॉर्मूले से भी। बाकी क्या होते हैं, प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे होते 10th क्लास में होते थे, हम प्रूव करते थे, होता था ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो उसमें कुछ जो भी प्रूव करेंगे वो आइडेंटिटीज को यूज करते हुए ही करेंगे। ओके, ठीक। तो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूलेज हैं, एक ये और एक ये है। बाकी कौन सा अप्लाई करना है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे साइन 2 थीटा का वैसे ही आपका कॉस 2 थीटा का भी है। तो कॉस 2 थीटा के हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूलेज है। फर्स्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सेकेंड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, थर्ड फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, फॉर्मूला नंबर 4 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया फोर्थ फॉर्मूला। ठीक, तो cos 2 थीटा के हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूलाज हैं, और कौन सा यूज करना वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक, अब हम चलते हैं tan 2 थीटा पे। तो tan 2 थीटा में क्या है, ये होता है आपका सेम इसी जैसा, ये है ना 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सॉरी, ये आपका प्लस है, और इसमें क्या होगा, ये होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो क्या डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक, अच्छा, तो ये फॉर्मूले हैं साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा के। वैसे सेक के भी हो सकते हैं, कोसेक के भी हो सकते हैं और कॉट के भी हो सकते हैं, बट इतने भी आपके पास है तो सफिशिएंट है। ओके, और हम चलते हैं कुछ कॉस पे। सॉरी, जैसे 2 थीटा है तो वैसे 3 थीटा के फॉर्मूले हो सकते हैं। तो फॉर्मूले जो बनाएंगे ना वो ये इवन नंबर के लिए है और ये ऑड के लिए हम अब करेंगे। तो फर्स्ट है साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा आपका हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आइडेंटिटीज आपको पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। ठीक, हमारे पास काफी फॉर्मूलेज होंगे ट्रिगोन में। ठीक, अब कॉस पे चलते हैं। तो कॉस 3 थीटा इक्वल टू, इसी को रिवर्स कर लो आप, और जहां पे साइन वहां पे कॉस लगा दो, तो आपका क्या बनेगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देखो सारे फॉर्मूले को लर्न करने की टेक्निक्स भी है, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला हो गया और कॉस 3 थीटा का ये फॉर्मूला है, और सारे फॉर्मूले को हम प्रूव भी कर सकते हैं। बट क्या है कि बोर्ड्स में आपके प्रूफ्स वगैरह ज्यादा आते नहीं है, उनके एप्लीकेशन ही आते हैं, तो आपको एप्लीकेशन आना चाहिए।
इसलिए फॉर्मूले और आइडेंटिटीज हैं वो आपको पूरे लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, tan 3 थीटा पे आते हैं। तो tan 3 थीटा में क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये फॉर्मूले 2 थीटा के लिए थे और ये जो फॉर्मूले है वो 3 थीटा के केस के लिए है। ओके, ठीक। वैसे और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो पहले फॉर्मूले सारे देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, साइन ए प्लस बी को हम साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिख सकते, ठीक। अब ये इस चीज को ध्यान देना, साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी को तो उस ब्रैकेट को खोल दें, ठीक। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है तो वो सब यहां पे फॉलो नहीं कर सकते। तो साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। तो फॉर्मूला होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ओके। टेन ए प्लस बी में आ जाओ। अच्छा, देखना यहां पे साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक। और प्लस है तो प्लस, बट कॉस में प्लस है तो माइनस, और कॉस कॉस साइन साइन, ठीक। ये टेक्निक है याद करने की। tan a प्लस बी में चलो, तो विच इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, क्लियर। अच्छा, अब कह लो यहां पे यदि साइन a माइनस बी हो, कॉस a माइनस बी हो और tan a माइनस बी हो, ठीक। तो फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होगा, जहां पे प्लस है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां पे प्लस। तो यहां पे प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। तो इससे कितने फॉर्मूले तैयार हुए आपके, टोटल 6। प्लस प्लस के लिए 3 हो गए और माइनस के लिए 3 हो गए, टोटल 6 फॉर्मूले बनते। ओके, अच्छा। अब हम चलते हैं, जैसे मैंने कहा कि साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी हम नहीं लिख सकते, तो उसके लिए भी कुछ फॉर्मूला होगा। तो जैसे मैं कह दूं कि साइन ए प्लस साइन बी, ठीक। वैसे ही साइन ए माइनस साइन बी, ठीक। कॉस ए प्लस कॉस बी एंड कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक। तो कितने फॉर्मूले यहां पे बनेंगे, टोटल 4। तो साइन कॉस के लिए ही है, tan के लिए नहीं है। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, देखो टेक्निक क्या है कि हर जगह पहले आप 2 लिख दो, ठीक है ना, 2 लिख दिया। फिर यहां पे थोड़े से गैप पे ए प्लस बी अपॉन 2 ए माइनस बी अपॉन 2। वैसे यहां भी a प्लस बी अपॉन 2 ए माइनस बी अपॉन 2, हर जगह कर लो आप। तो a प्लस बी अपॉन 2 ए माइनस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2 ए माइनस बी अपॉन 2। अच्छा, तो साइन ए प्लस साइन बी है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले यहां लिखना साइन और यहां पे लिखना
कॉस। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ओके, और साइन ए माइनस साइन बी है तो साइन कॉस को इंटरचेंज कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हो जाएगा कॉस और यहां पे हो जाएगा साइन। ठीक, यदि कॉस के केस में चलो तो दो के दोनों कॉस ले लेना, और कॉस ए माइनस कॉस बी तो दोनों हम क्या ले लेंगे, साइन। करेक्ट। और लास्ट में जो लास्ट फॉर्मूला है वहां पे पहले यहां पे 2 के पहले माइनस लगा दो। ठीक, तो ये आपके टोटल 4 फॉर्मूले यहां पे तैयार हो जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए बताया था मैंने कि साइन ए प्लस बी को हम साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिख सकते। इसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा और ऐसी चीजों के लिए फॉर्मूला ये एप्लीकेबल होगा। ठीक, अच्छा, 2-3 छोटे-छोटे फॉर्मूले हैं। जैसे मैं कहता हूं कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा। ठीक, तो कहने का मतलब साइन के साथ कोई एंगल है और वो एंगल जो है वो माइनस में है। तो पहले आप माइनस को हटाने के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। तो माइनस को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल दो, तो माइनस साइन थीटा। ठीक, तो वी से दैट साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा को करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, मतलब यहां पे माइनस बाहर नहीं निकलता। ठीक, जैसे मैं कह दूं साइन माइनस 30 डिग्री तो आंसर क्या होगा, माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक, वैसे कॉस माइनस 30 डिग्री विच इज कॉस 30 डिग्री। अब टेन करना हो तो क्या होगा, टेन मीन साइन अपॉन कॉस। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस यदि करते हैं तो साइन अपॉन कॉस। ठीक, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या बनता है, माइनस बनता है। तो माइनस और साइन अपॉन कॉस इज टेन, तो विच इज माइनस टेन थीटा। ठीक, तो ये कुछ फॉर्मूले छोटे मोटे हैं जो कि काफी एप्लीकेबल है। ओके, तो जो भी आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनमें जो भी फॉर्मूलेज यूज होंगे वो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया। बाकी कुछ फॉर्मूले और भी होंगे 2-4, तो हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके साथ देखेंगे। ठीक है ना, फिलहाल हमारे पास काफी फॉर्मूले होंगे। ठीक, अच्छा, अब करते हैं कुछ इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन बता दूं। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स दिस होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आपको प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस। तो ये प्रूव है। ओके, अच्छा ठीक है। तो ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो इसमें क्या करोगे, पहले आप आइडेंटिटी लगाओगे। तो आइडेंटिटी लगाओ, तो tan a प्लस बी और नीचे tan a माइनस बी। तो tan a प्लस बी क्या था, tan a प्लस बी था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, तो क्या बनेगा आपका, tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस
tan पाई बाई 4 इंटू tan x। तो कहने को तो क्या हो गया, a हो गया पाई बाई 4 और b हो गया x, ठीक है ना। नीचे चलो, तो tan a माइनस बी विच इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो क्या बनता है, tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। तो कुछ नहीं, बस तो फॉर्मूले और फॉर्मूले आप यहां पे अप्लाई कर दो, tan a प्लस बी का यहां पे और tan a माइनस बी का यहां पे, ठीक। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, अपने ट्रिग्नोमेट्री में पाई मीन्स 180 डिग्री, पाई 22/7 नहीं, पाई इज 180 डिग्री, ठीक। ये हम करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, कभी भी ट्रिगो चैप्टर में ही ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, डिग्री एंड रेडियन क्या होता है। बेसिकली 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, क्या होता है 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। फिलहाल आप ये देख लो, ठीक। तो पाई को हम क्या कहते हैं, तो 180 डिग्री। तो क्या होता है कि पाई, तो पाई कितना 180, तो 180 अपॉन 4 किया तो कितना हो गया, 180 अपॉन 4 आपका आ जाएगा 45 डिग्री। 180 अपॉन 4 यदि हम करते हैं तो कितना आ जाता है 45 डिग्री, ओके। तो ये आपका क्या एक तरह से tan 45 डिग्री हो गया और कुछ नहीं। यदि पाई बाई 2 होता तो 180 अपॉन 2 और 180 अपॉन 2 मीन्स 90, तो 90 डिग्री हो गया, ओके। अच्छा, तो यही है, तो ये आपको होगा tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस ये 1 हो गया, तो 1 इंटू tan x मीन्स tan x, ठीक। नीचे चलो, तो tan 45 इज 1 माइनस tan x अपॉन सिमिलरली वैसे ही, तो 1 प्लस ये आपका हो जाएगा tan x। तो अब ये क्या, ये आपका चला गया न्यूमरेटर में और ये आ गया डिनोमिनेटर में, तो आपका क्या बन गया, ये ऊपर चला गया, तो होगा 1 प्लस tan x दिस होल स्क्वायर, और नीचे होगा 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, और ये प्रूव करना। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ओके। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो कुछ क्वेश्चंस और भी करते हैं। तो आपने क्या देखा, मेनली आइडेंटिटीज हैं, वो आपको लर्न होनी चाहिए और उसके बेस पे क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, ठीक है ना। जैसे हम कुछ लेते हैं, एक क्वेश्चन लिया मैंने, sin 5x प्लस sin 3x होल अपॉन cos x प्लस cos 3x, और ये प्रूव करना है इक्वल टू tan 2x, ठीक। तो सिमिलर वैसे लेके चलो आप लेफ्ट हैंड साइड, और उसको प्रूव करके क्या करना है आपको राइट हैंड साइड। अच्छा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका है sin 5x प्लस sin 3x, sin 5x प्लस sin 3x, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। और नीचे चलो, तो इसे हम लिख सकते हैं cos 3x प्लस cos x, इसको रिवर्स कर दिया, बिकॉज a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो cos 3x को पहले रख दिया, cos x को बाद में कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी होगी,
अभी मैंने लास्ट में आपको टोटल 4 फॉर्मूलेस बताए थे, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, वही देखो साइन ए अब प्लस साइन बी, और ऊपर क्या है कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता था 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। करते अप्लाई, तो आपका होगा 2 साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मीन्स 5x प्लस 3x अपॉन 2 एंड कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। सिमिलरली नीचे आ जाओ, तो नीचे क्या है कॉस ए प्लस कॉस बी, तो फॉर्मूला नंबर 3 था ना उसका थर्ड पार्ट, कॉस ए प्लस बी में दोनों के दोनों, जैसे आप साइन कॉस था तो वहां पे दोनों के दोनों कॉस होते थे ना, तो आपका बन जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल। अच्छा हाँ, आप लोग गलती से 2 से ये 2 मत कैंसिल कर देना, क्यों, क्योंकि ये एंगल का पार्ट है, तो बेटर कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये 2 और 2 नहीं कर सकता बिकॉज ये एंगल है, और एंगल साइन कॉस कुछ भी उसका एंगल है, और एंगल के पार्ट को हम बाहर से कट नहीं कर सकते, ना तो उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो क्या बनता है आपका साइन 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 इज 8x, तो 8x अपॉन 2 मीन्स 4x, तो ये आपका हो गया साइन 4x। ठीक, नेक्स्ट cos 5 माइनस 3 2x, तो 2x अपॉन 2 इज x, तो ये बन गया आपका cos x। नीचे आ जाओ, तो cos 5 और 3 8 अपॉन 2, वैसे ही चलो, तो होगा cos 4x, तो यहाँ पे हो गया cos x। कुछ कट रहा है, cos x कट सकता है क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक, मतलब a इंटू बी और नीचे भी समथिंग इंटू कुछ है ना, तो हम काट सकते हैं इसे, तो आपका साइन अपॉन कॉस विच इज 10, क्योंकि एंगल सेम है। अब साइन अपॉन कॉस 10 होता है, कब होता है, जब दोनों के एंगल भी एक जैसे हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे साइन 4x है और यहाँ पे कॉस 2x है, आप कह दो कि tan 4x हो गया, tan 2x, ऐसा नहीं होता। ठीक, तो दोनों एंगल भी सेम है तो ही हो सकता है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए विच इज tan ए, तो ये हो गया आपका tan 4x। ठीक, तो ये आपका मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, यहाँ पे जो प्रूव करना 4x प्रूव करना है, ठीक है ना, तो हो गया, आपको प्रूफ हो गया, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, ये प्रूफ। तुमने क्या किया, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, और नीचे कॉस ए प्लस कॉस बी अप्लाई किया, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसको सिंप्लीफाई किया, जो कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कॉस आपको tan बन गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अच्छा, तो बहुत से क्वेश्चंस हैं, अब लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि कोई और आइडेंटिटी क्लियर करे। तो अभी आपको मैंने क्लियर किया tan a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला। तो कुछ वैसे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे मैं ले लूं, क्वेश्चन बोल दिया फाइंड साइन 75 डिग्री। क्या क्वेश्चन हमारे पास, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो। ओके, अब देखो 75 डिग्री जो है वो 90 से कम है। ठीक, और जो भी एंगल 90 से बड़े थे तो उसको मैंने अभी इसके पिछले पार्ट में बताया था आप लोगों को
कि उसको 90 से डिवाइड करके फिर वो ऑड और इवन को चक्कर होता था, वैसे होता था। बट ये 90 का डिविजिबल नहीं है ना, क्योंकि 90 से छोटा है। तो आप इसको ब्रेक कर, तो 75 को ब्रेक कर सकते हैं, तो लिखेंगे 45 प्लस 30। ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो ऐसे ब्रेक करना जिसकी वैल्यू हमें पहले से मालूम हो इन क्लास 10 के अकॉर्डिंग चलना है। तो 45 डिग्री का पता होता है, 30 डिग्री का पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करना होगा। सपोज 15 डिग्री होता तो 15 मतलब 45 माइनस 30, ठीक, एंड सो ऑन। तो अब क्या लिखोगे इसे, आप लिखेंगे हम साइन 45 प्लस 30। अप्लाई कर दो। अब एक फॉर्मूला था ना साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी, अब प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, अब इसके बाद इनकी वैल्यूज पुट कर दो। तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2। कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 इज 1/2। कॉस 45 नो नो नो, साइन 45 1/√2, कॉस 30 इज √3/2, √3/2। कॉस 45 इज 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2। सही है ना, साइन 45 1/√2, cos 30 because sin 60 is √3/2, √3/2, ठीक, cos 1/2 sin 30 1/2। बाकी इसको सॉल्व कर दो आप, तो क्या √3 इंटू 1, तो √3 अपॉन 2√2, 1 बन जा 1/2 √2। ओके, तो ये बन जाता है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2, ऐसे लेके नॉर्मल। और जब भी डिनोमिनेटर में रूट हो तो आपको मालूम होगा इसको रेशनलाइज करना चाहिए। वैसे छोड़ सकते हैं बट कर देना चाहिए। तो उसका रेशनलाइज करते हैं, तो क्या √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड, तो आपका क्या रह जाता है, √2 बाहर आ गया, तो √3 प्लस 1 अपॉन √2 इंटू √2, 2 और 2 2 जा 4। तो आप चाहो तो यहां तक छोड़ दो, या चाहो तो इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते। ठीक, तो ये आपका साइन 75 डिग्री की वैल्यू। ओके, तो फिर नेक्स्ट लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और। ये एप्लीकेशंस है, तो क्या इसमें फॉर्मूले तो अप्लाई हो रहे हैं सारे। जैसे मैं क्वेश्चन लू, एक क्वेश्चन आपका cos 6x which is equal to 32 cos power 6x minus 48 cos power 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट cos 6x इक्वल टू 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। देखो, आप इसको दो तरह से कर सकते हो। यदि मैं 6x को लिख दूं 2 इंटू 3x, या सेकेंड वे क्या है 3 इंटू 2x। ठीक, चलो हम एक लेते हैं। सपोज हमने लिया 6x को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 3x, करते बिकॉज 2 3 6x।
ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे अप्लाई करो तो क्या हो गया, यहाँ पे कॉस है, कॉस कितना 6x, तो इसको क्या लिखा हमने कॉस, ये आपका हो गया कॉस 2 इंटू 3x हुआ ना। तो फॉर्मूले अभी मैंने आपको बताया था, साइन 2x के, कॉस 2x के, टेन 2x, x मीन्स थीटा, तो कॉस 2 थीटा, तो ये आपका थीटा हो गया, ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे थीटा बोलेंगे। तो कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा क्या था, कॉस 2 थीटा के हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूले थे 4, कॉस 2 थीटा कितने फॉर्मूले थे 4, तो 4 में से हम कौन सा अप्लाई करें वो डिपेंड करता है कि हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है। तो राइट हैंड साइड में क्या लाना है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो राइट हैंड साइड में जो भी लाना है उसमें देखो तो सब कुछ कॉस के टर्म में है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, उसका वो फॉर्मूला जिसमें सिर्फ कॉस हो, ना तो साइन हो ना तो टैन हो, और कॉस साइन भी मिक्स ना हो, वो फॉर्मूला चूज करो जिसमें सिर्फ कॉस हो। ठीक, तो कॉस 2x का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्या था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 था ना। अच्छा, तो 2 cos स्क्वायर x, x मीन्स ये, ठीक, माइनस 1। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे मैं लिख लू cos 3x होल स्क्वायर माइनस 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, जैसे मैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा होल स्क्वायर मीन्स ये जो पावर शो करता है वो पूरे ट्रिगो टर्म के साथ में होता है पावर। यदि यहाँ पे कॉस क्यूब 3 थीटा, तो कॉस 3 थीटा का होल क्यूब, ठीक, तो ये पावर पूरे पे डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अप्लाई करो कॉस 3x का फॉर्मूला, था ना cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x मीन्स cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, वो था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, था ना। तो ये बन जाएगा आपका 4 cos क्यूब थीटा, थीटा मीन्स x, ठीक, माइनस 3 cos थीटा, थीटा मीन्स x, बाकी माइनस बाकी यहाँ पे होल स्क्वायर भी है। चलो फिर आगे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो नॉर्मल आइडेंटिटी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है वो तो कहीं भी एप्लीकेबल है, आपको करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो ट्रिगो हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, ठीक। तो a माइनस बी होल स्क्वायर तो आपको अप्लाई करना ही है, तो करो। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करते हैं, तो 2 a स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर हो गया 16, इसका स्क्वायर किया तो cos पावर 6x, प्लस बी स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर होता है 9, बाकी cos स्क्वायर x माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, अब बाकी cos क्यूब इंटू cos, तो cos पावर 4, तो ये बन गया आपका cos 4x और माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 16 2 जा 32 cos पावर 6x, 9 2 जा 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 2 जा 48 cos 4x माइनस 1। चेक करो आंसर ही है 32, 18 माइनस 48 माइनस 1, तो ये आपका हो गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक। अच्छा, तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट आगे फिर जो भी इसका बचा कुचा पार्ट है वो हम आगे तैयार करते हैं, तब तक आप लोग ये करो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।